नमस्कार। जय सीएलसी, जय वीर तीरथ महाराज की। मैं इस समय अजमेर के पास विधानसभा परबतसर विधानसभा में, जिला आपका डीडवाना कुचामन है, बट अजमेर के बहुत पास है। यहाँ से अजमेर कितना है? 24 किलोमीटर दूर अजमेर से गांव है बड़सिया। एक बड़ा गांव है जहाँ करीब करीब 500 घरों की आबादी है। और मेरे पास वो बच्चा बैठा है ऋषभ झाजड़ा। ये अभी सिलेक्ट हुआ सीएलसी से। आपका रैंक है 8,942। मैं चाहूँगा सब तालियां बजा के इस बच्चे की सफलता का हम लोग स्वागत करें। इस बच्चे की पूरी पारिवारिक बात मैं करूं तो भोजराज जी बैठे हैं, श्री राम जी आप दिखाएं। आप पिताजी भोजराज खेती करते हैं। बाबूलाल जी आपके दादाजी हैं जो दुनिया में नहीं है, तो उनको प्रणाम करना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद है कि फल फूल रहें। आपके बड़े दादा नाथूराम जी हैं क्या? आपका बेटे प्रणाम साहब। और छोटे दादा गुजरात जी किधर बैठे? वो आप बैठे तो आप दादा लागो तो ताऊ से लाग रहे थे तो ये दादा है। तो पूरा परिवार बैठा हुआ। हम इस समय देखो पूरे सब हम के गाँव के हमारे परिवार लाए बैठे। ये खुशी होती है और खुशी होनी भी चाहिए। डॉक्टर बनना बच्चों का खेल नहीं है। मैं ऋषभ की बात बताऊं तो आपने 10th 11th 12th अजमेर से किया। 10th का स्कोर आपका 80% रहा। 12th का स्कोर भी आपका 82% रहा। उसके बाद 2023 में आपने 12th किया था, जब आपकी एज नहीं थी, तो आपने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया। 2024 में आपने अजमेर से कोचिंग की और 86,000 की रैंक आपकी 2024 में रही। क्यों बेटा? और उसके बाद आप सीएलसी सीकर गए। वहाँ सीएलसी के हॉस्टल में रहे, जीन माता सेकेंड में। और 2025 में आपकी रैंक 8,942 है। कहने का सीधा मतलब है कि बच्चा सीएलसी मात्र 1 साल रहा। 1 साल के साथ ही आप 8,900 रैंक पे। देश में 25 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से हमारा ये बेटा 8,900 रैंक में आता है। बड़ी बात है। आपकी बहन रितिका जो खुद अभी नीट की तैयारी कर रही है सीएलसी से, और सीएलसी के पास ही हमारा मोहन जी सैनी, वही ना पीजी है, वहाँ रहते हैं। तो ये इस परिवार की कुंडली। गाँव की पूरी बात करें तो अजमेर के बहुत पास ये गांव है। 500 घरों का गांव है। एक डॉक्टर यहाँ पहले बने, 2 रिटायर हो गए। क्यों? ये ना क्या नाम साहब का उनका? देविका झाजड़ा। वो यहाँ से डॉक्टर बने, रिटायर हो गए। उसके बाद इस गांव में 2 सिलेक्शन और है, तो और तीसरा ये सिलेक्शन है। तो एक गांव में 3 डॉक्टर हैं, उनमें से एक डॉक्टर सीएलसी ने आपको दिया 33%। देश की सारी कोचिंग बाकी है, और अकेला 3 में से एक डॉक्टर आपको सीएलसी ने दिया। एक गुड़िया का नाम भी है जो बता रहे हैं, वो भी 1 साल सीएलसी पढ़ी, उसके बाद उसकी कोचिंग चेंज कर सिलेक्ट हुई। तो उसकी तैयारी में भी कहीं ना कुछ हेल्प है वो सीएलसी संस्था के, जैसा मुझे आपने बताया। तो मैं भोजराज जी आपसे पूछना चाहूँगा। आपने माइक सामने, इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए भाई। हाँ आप ऐसे घूम जाओ भाई। भोजराज जी आप को किसने बताया सीएलसी के बारे में? आप बच्चे को छोड़ के आए, आपको बच्चा डॉक्टर बन रहा, क्या लग रहा? पूरी कहानी बताएं आप भाई। जय सीएलसी सर। बताने में जैसे मार्गदर्शन के लिए शंकर राम जी मार साहब और नवरत्न जी चौधरी साहब का सहयोग रहा था। इनका बच्चे का वहाँ पे एडमिशन था पहले से, तो इन्होंने गाइडलाइन पूछने पे ये वहाँ का सुझाव दिया। उसी के माध्यम से 1 साल इसने तैयारी की और सिलेक्शन हो गया। 1 साल बच्चा हमारे पास रहा। कैसा आपका अनुभव रहा? सिलेक्शन तो हो गया, रिजल्ट तो है, पढ़ाई तो, और बाकी वहाँ का अनुभव क्या रहा? बाकी बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। घर जैसा अनुभव मिला सीएलसी में। हर चीज़ से, कोई चीज़ की ऐसी परेशानी नहीं मिली। आप कितनी बार सीएलसी गए? सर मैं 4-5 दफ़े जाके आया था। रात को रुके वहाँ? नहीं, रात को नहीं। अच्छा, रात को आप वापस आ जाते थे। कितना दूर पड़ता सीकर यहाँ से? सर मेरे से यहाँ से 140 किलोमीटर 45 किलोमीटर रहेंगे। तो आप कितना घंटे गाड़ी में जाओ, कितने घंटे जाते हैं? 6-7 घंटे का। 6-7 घंटे लग जाते हैं। क्या कहना चाहोगे भोजराज जी? आपके बच्चे की पिछली बार 86,000 रैंक थी, फिर वापस आपने सीएलसी डाला, तो पिछली बार 86,000 रैंक आई। उसके बाद वापस आपने नीट की तैयारी का सोचा? मतलब ये नहीं सोचा क्या छोड़ दें और कुछ करा लें, बीएससी करा लें? क्या पॉइंट था? ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। बच्चे से बात की तो बोला कि मैं एक बार और रिपीटर तो या मेरे लिए थोड़ी सी सुविधा कम है, तो मैं कहीं और जैसे मार्गदर्शन के लिए नवरत्न जी और शंकर जी ने बताया कि भाई आप सीखकर सीएलसी वगैरह 3-4 कोचिंग में इसको घुमाया भी था। ये बोला भाई मेरे लिए ये सीएलसी अच्छी है, यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है। जैसे डाउट 3-4 चीज़ों बेस्ट की बात आई तो आपने सीएलसी का चुनाव किया। वेरी गुड। सबसे टॉप आई थी सर डाउट काउंटर की, वहाँ पर सबसे वहाँ की जो 2-3 कोचिंग में घूम के आए तो वो लगा यहाँ डाउट काउंटर, कैंप्स वगैरह जाना करना सारी सुविधा थी, इसलिए ये सब। थैंक यू। बात करें गुरुजनों से, बात करें
सर बताएं प्लीज, आप कब जुड़े सीएलसी के साथ? और लाइव उस तरफ है कैमरा, थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा। अपना पूरा परिचय दो और कब से जुड़े, कैसा है आपका अनुभव सीएलसी के साथ? नमस्कार जी, जय सीएलसी। और मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ सीएलसी से, और लगभग 2021 से बहुत अच्छा पढ़ाई का मार्गदर्शन और कोरोना काल से ऑनलाइन क्लासें, और जब से ही जुड़ा हुआ हूँ 5 साल से, और बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया रैंक और अच्छा रिजल्ट है। अच्छी व्यवस्था है रहने की, खाने पीने की, सोने की, खेलने की, और हनुमान चालीसा की। जो संस्कार की बात है तो संस्कार बहुत अच्छे सीएलसी के, और बहुत अच्छे सिलेक्शन निकले। और बाकी सब अपना नाम अपना पूरा परिचय बताओ पहले आप। मेरा नाम नवरत्न बुगालिया, यहाँ बाजवास गांव है, बड़सिया से पास में ही। और करीबन सीएलसी में मेरे कहे हुए 10 से 11 बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। और अच्छा हाँ, 4 रिजल्ट का तो लिस्ट में जरूरी है। हाँ 4 बेटियां बेटे पढ़ रहे हैं। हाँ, रीतिका 10 है। झाजड़ा है, भोजराज जी आप तो आपकी बेटी होगी। लगभग 10। ज्योति झाजड़ा अजीत जी की बच्ची, अजीत जी हैं क्या? अजीत जी कौन से हैं? अजीत अंकल है, पूजा धूलिया शंकर जी धूलिया की बेटी है, शंकर जी जी है। और मनीष डारा गणेश जी डारा का बेटा। 4 तो लिस्ट अभी बना के दी है। तो आपके साथी कौन से? कहाँ है, किधर? शंकर जी कहाँ गए हमारे? शंकर जी बुला चलो शंकर जी बाहर कहीं भी बैठे। आ रहे शंकर जी, आप आओ, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप प्लीज आप खड़े खड़े बोल दो वहाँ कैमरा फेस करते हुए। हाँ ध्यान, हाँ। जय सीएलसी, विजय सीएलसी। मैं सीएलसी के बारे में नवरत्न जी मार साहब से सुना था। पहले इनके बच्चे का एडमिशन कराया, और फिर ऐसा मार्गदर्शन मिला कि आज 3 साल से तो विजिट होता है। सीएलसी में धनकरण साहब है, जो वहाँ पर जाने पर हर मुसीबत का, हर समस्या का सामना समाधान तुरंत करते हैं। अच्छा, बच्चों की रैंक में यदि कोई भी परेशानी है तो वहाँ पर डाउट काउंटर है, हर समस्या का समाधान है। तो हमें तो सीएलसी से अच्छा ही मार्गदर्शन मिला। आपका कौन पढ़ रहा बच्चा वहाँ? अभी मेरी बच्ची है, बताओ उसके बारे में। पूजा चौधरी है, उसकी पूरी सीएलसी में 9वीं रैंक है। क्या बात है। 640 से लेकर के 680 तक के बीच में उसके नंबर आ रहे हैं, और 3 साल से सीएलसी में ही है, अध्ययन कर रही हो। अभी कौन सी बैच में हो बच्ची? अभी सर इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट बेस में ही है। कौन सी क्लास में अभी हो? 12th कर ली सर। अभी वो टारगेट में है? टारगेट बेस में। अभी वो क्लास में है या रूम पे इस समय शाम को? अभी सर वो रूम पे है। नहीं, उसकी पारी सुबह की शाम की है? सुबह की पारी है, फर्स्ट हॉस्टल पारी। में रहती है, बाहर रहती है? हॉस्टल में रहती है, बाबा सेकंड में। बाबा सेकंड में रहती है। एक मिनट, प्रमोद आ गए क्या भाई? हाँ, बच्चे आ जाओ आगे, उसने प्रोग्राम काफी बड़ा, यहाँ बड़ा प्रोग्राम, आ जाओ। 1 मिनट, बच्ची का नाम क्या है? पूजा चौधरी। 1 मिनट, मैं अभी वीडियो कॉल से बात कराता हूँ बच्ची का। मैं भी मैसेज छोड़ता हूँ ग्रुप में मेरे। 1 मिनट भाई। बाबा सेकंड में है क्या? बाबा सेकंड में सर। पूजा है? पूजा चौधरी। बाबा सेकंड में पूजा चौधरी नाम की बच्ची है, परबतसर बड़सिया गांव की। उस बच्ची से तुरंत वार्डन मेरी वीडियो कॉल से बात कराए। तो क्या क्या करना चाहोगे आप? सर बच्चे तो कहते हैं कि हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है सीएलसी। अच्छा मार्गदर्शन है, टीचरों का भी अच्छा सपोर्ट है, और सबसे अच्छा है सीएलसी का डाउट काउंटर। हर समस्या का समाधान रोजाना होता है सर। देखो, मैं सीएलसी की जो रिजल्ट की ईमानदारी बताऊं, ये नाम आ गया पूजा चौधरी, रामनिवास जी, बढ़िया की बच्ची है। और देखो रिकॉर्ड में क्या आया है, आप पढ़ के सुनाओ। माइक देना, एक मिनट, आप सुनाओ पढ़ के। नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है, आप तो जोर से पढ़ के सुना दो। क्या लिखा हुआ है? पूजा डॉटर ऑफ रामनिवास जी, नॉन सेलेक्ट MEHA बॉस। नॉट सेलेक्ट, यानी हमारे पास पढ़ी हुई तो है, बट सिलेक्ट हमारे यहाँ से नहीं हुई। जबकि बच्ची सिलेक्ट और कहीं से हमारे से पढ़ी, पर हम ऐसे रिजल्ट को काउंट नहीं करते। ये हमारे रिजल्ट की ईमानदारी है। रिकॉर्ड क्या है कि पढ़ी 1 साल, बट सिलेक्शन उसका और कहीं जाके हुआ है। जबकि 1 साल पढ़ी है, तो उस बच्ची में कहीं ना कहीं हम वही रिजल्ट दिखाते हैं। आज मैं उन्हीं घर जाता हूँ जिनका बच्चा हमारे पास पढ़ा है और सिलेक्शन देता है। वैसे बॉस ने कह रखा है कि यदि कोई बच्चा ऐसा भी परिस्थिति में है तो उनका हम मान सम्मान जरूर रखेंगे, और हमारा गांव का मान सम्मान जरूर रखते हैं बॉस। इसके लिए पूरे गांव की तरफ से बॉस को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बैठे भाई, अब मैं बात करना चाहूंगा ऋषभ से। ऋषभ, आप बेटा, आप अपनी बात बताएं, पूरी जर्नी बताएं। खड़े हो जाओ आप ताकि कैमरा प्रॉपर हो जाए।
इस साल आपका एडमिशन हुआ कौन से, और यहाँ भी इसके पास ये मेडल मेडल सब बच्चे के पास मिलेंगे, ऐसा कोई बच्चा जो मेडल नहीं है। हाँ बताइए सर। मेरा नाम ऋषभ है, JCLC। मैंने CLC 2024 में ज्वाइन करी थी और इस बार मेरे 558 नंबर है और रैंक 8942 और CLC से काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जो टीचर ने जिन्हें पढ़ाया पूरी साल वही टीचर ने पढ़ाया, जिनमें खास करके सुखदेव चौधरी सर जिन्होंने फिजिक्स पढ़ाई काफ़ी बढ़िया। आगे फिर जो वहाँ के कैंप की सुविधा है और जो वहाँ के डाउट काउंटर है, फिर जो टेस्ट सीरीज हुई वहाँ पे फिजिक्स इको और बायो कैंप, वो भी काफ़ी बढ़िया थी और वो उसी लेवल की थी जिस हिसाब से इस बार 2025 में पेपर आया था। और बीच में महायज्ञ भी हुए थे, उनका लेवल भी काफ़ी अच्छा था। और मैं वहाँ चीड़ माता सेकेंड हॉस्टल में रहा था। ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और बस CLC पे विश्वास रखें, जो ये टीचर कहते हैं या बॉस कहते हैं बस उसको फॉलो करते रहें पूरे साल भर। और कोई विशेष? और वहाँ का माहौल बढ़िया है और जो शाम को बॉस मोटिवेट करते हैं और जो हनुमान चालीसा कराते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रही पूरी लाइफ। आपका रूममेट कौन था? मेरा रूममेट मनीष यादव किशनगढ़ से। उसका क्या स्कोर है? उसके 520 नंबर है। सैकड़ों सिलेक्ट है। हाँ, हो जाएगा, मिल जाएगा कॉलेज तो 520 पे। नहीं वी 12th है, 12th के बाद लड़का हो वो 3rd रो पे। तो उसको बोलना कॉलेज मिले, ठीक है ना, तो फिर लग जाए क्या फर्क पड़ता है एक साथ। क्या कहना चाहोगे सबसे आप? हाँ जी, कोई दिक्कत? क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी रैंक 86,000 थी, 86,000 से 8 चरण बड़ी बात है। इस बार भी कोई सब 86,000 में खड़ा होगा, क्या उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? बस ये कहना है कि जो टीचर बताते हैं उनको फॉलो करें, आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भी क्वेश्चन देते हैं उनको पूरे टाइम से टाइम करें और कोई भी डाउट ना छोड़ें। सारे टेस्ट पेपर का एनालिसिस करें तो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे अगली बार। थैंक यू। थोड़ा सा आ बैठे, ये आ बैठो। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम श्रवण कड़वासरा है, श्रवण चौधरी लगाता हूँ। सीकर के पास, सीकर जिले का आखिरी गांव है मेरा। मैंने खुद इंजीनियरिंग की डिग्री की कोटा से। आप सब गांवी लोग बैठे हो इसलिए मेरी इच्छा हुई बात को बताया जाए। डिग्री करने के बाद मैंने वहां कोटा में एक बात महसूस की। 91 से 96 तक प्रमोद आजा, तो मैं उनको कह के आया था बिल्कुल जाटवाड़ी। तो 30 साल से कोई आदमी काम कर रहा है, उसी मन भाव से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेहनत है, भगवान की मेहर है। आप सबका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। आज ठीक से बता रहा हूं, सहजता जो सहजता गए पता है, अच्छे खासी संख्या बच्चे पढ़ा रहे हैं। खुद को घूमने की भगवान के जैसे अब कहीं जरूरत नहीं है, फिर भी इसलिए घूम रहा हूं ताकि आप जैसे मेरे अपनों का स्नेह प्यार मिले और हम गांव के बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं। जैसे आपके गांव से मेरे को फीडबैक मिला, आपके गांव में 500 घर हैं, अजमेर के जड़िया में होते, आर्थिक थे, गरीब को नहीं। थारे गांव में एक रिटायर हो डॉक्टर रिटायर हो गया, बी के बाद भी शिक्षा को मेडिकल को स्तर होगा, आज भी थारे गांव में केवल 3 डॉक्टर हैं। कोई बढ़िया खबर को नहीं है। मैं तो चाहूँ कि मेरा आना हुई गांव में प्रेरणा मिले, बच्चों को आप CLC भेजें और पढ़ाने का तरीका भी चेंज हो गया साहब। पहले बच्चे 12वीं पास करके कोचिंग जाया करते थे। अजमेर बहुत अच्छा स्टेशन था अपने पढ़ाई के लिए। अब जमाना बदला, बच्चे 11वीं से हमारे पास कोचिंग आना शुरू हुए। अब जमाना बदल गया है। अब आप 6ठी क्लास से बच्चों को कोचिंग में डाल दोगे तो लोग तो कहते हैं कि 6ठी क्लास में डालोगे तो बच्चा दबाव में आएगा। दबाव में नहीं आएगा, वो 6ठी से धीरे धीरे 12वीं आते आते दबाव से बिल्कुल ही कम हो जाएगा। 12वीं के बाद ज्यादा दबाव आता है बच्चा आजकल, क्योंकि वो 12वीं पास करके आता है। एक बच्चा 11वीं से पढ़ रहा है CLC में या 6ठी से पढ़ रहा है, एग्जाम तो एक ही देनी है। डॉक्टर बनाना है तो पूरे देश में एक ही परीक्षा व नीट बात चाहे कठाऊ तैयारी कर लो, एक ही परीक्षा है। थाने बच्चे ने IIT भेजना है तो एक ही परीक्षा भी को नाम JEE है। अब बिनते एक तो 12वीं में पढ़ाई शुरू करे, एक टाबर 6ठी लाग गयो तो खुद समझदार हो, बताओ कौन सो भी आगे निकल सी। इसलिए आपने समाज परिवार का रही बात आर्थिक सहयोग की हो जाओ। आपने इस साल CLC में कुल कितना पैसा जमा कराया? 15,000 पढ़ाने के और हॉस्टल के? हॉस्टल के 11,000 महीने। हॉस्टल का खर्चा लगा 15,000 में पढ़ाया। 15,000 आपके यहाँ स्कूल की फीस होती है 4ठी 5वीं क्लास की।
तो बच्चा, ये कौन बालक है? ये लो जी, ये मेरा मैनेजमेंट है, ये मेरा मैनेजमेंट है। ये आपकी गुड़िया 2 वीडियो कॉल में आ गई। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? नमस्कार। ये तेरे गांव में आया हुआ हूँ। ये लो जी, ये हमारा मैनेजमेंट है। 2 से 2.5 मिनट में ये बच्ची वीडियो कॉल पे आ गई। मुझे तो नहीं पता बच्ची कहाँ रहती है, क्या रहती है। थैंक यू बेटा जी। बस केवल ये इसलिए वीडियो कॉल कराया आपको मैंने, ये दिखाने के लिए कि वहां आपका बच्चा, हर बच्चा कीमती है। बाकी कोचिंग में सीएलसी में क्या फर्क है मैं क्लियर कर देता हूं। मैं 30 साल से काम कर रहा हूं और खुला घूम रहा हूं गांव में। वो तभी घूम सकता हूं जब मेरा काम किया हुआ है, मेरी ठगविदा की रेडी हुआ है, कोई की जेब का टेढ़ी हुआ है तो गांव आजा भाया, आज आजा तुम्हारे गांव में आए हैं। और मैं तो फेसबुक पे लिख के आता हूं आज यहां जा रहा हूं, आज यहां जा रहा हूं, तो काम किया है। फर्क है सीएलसी अन्य कोचिंग में। बाकी कोचिंग अक्सर क्या करती है, कोटा खराब क्यों हुआ? कोटा में क्या होता था, एडमिशन हुए, कुछ करीम बच्चे छांट लेते थे, उन पे काम करते थे, और बाकी बेटा अपने बेलवाड़ में ढांडा घूमिया घूमटा पर बैठे। भाई हमारे सीकर में कई 3-4 कोचिंग आई करें। दीपावली आते आते जो एडमिशन हुए, करीम बच्चे को छांट लिया, उन पे काम शुरू कर दे। बाकी हम लोग बिल्कुल कहीं बैच चेंज नहीं करते। ये बच्चा खड़ा, माइक पकड़, तेरा जिस बैच में एडमिशन हुआ, क्या तेरा बैच बदला उसके बाद? नहीं। जिस बैच में एडमिशन हुआ उसी बैच में हुआ। तेरे को किस किसने पढ़ाया, नाम बता। फिजिक्स सुखदेव चौधरी सर ने सुखदेव चौधरी नाम का एक बंदा है, नागौर का ही है, वो खड़ा हुआ, सियाग जाट है, पूरी पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल हनुमान सर ने पढ़ाई होगी, नहीं, मिश्रा सर ने, मिश्रा सर ने, सचिन मिश्रा पढ़ाई फिजिकल। इनऑर्गेनिक दयाल सर नहीं, नवरतन जांगड़ ने पढ़ाई, वो आपके नागौर का ही है। और ऑर्गेनिक ये लो सुखदेव चौधरी आगे, ये हमारे सुखदेव चौधरी हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ाई है। हाँ भाई सुखदेव देख, सब एक गांव में आया हुआ हूं। ये बच्चा हमारा ऋषभ झाजड़ा। बिल्कुल ऋषभ, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर एकदम। ये हमारे सुखदेव सियाग है जिन्होंने आपके बच्चे को डॉक्टर बनाया, पूरी फिजिक्स पढ़ाई है। सुखदेव लाइव चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बॉस, बहुत सिंसियर बच्चा है, अच्छा बच्चा है, तो अच्छी तैयारी की है निश्चित रूप से। और बाकी जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल एकदम ऋषभ ने जिस तरीके से इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को, सिस्टम को फॉलो किया, बाकी बच्चे भी उसी तरह से फॉलो करें। मैं तो कहता हूं कि अगर अपन किसी भी सिस्टम पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी जो सफलता है वो एकदम सुनिश्चित है। थैंक यू। सामने प्रमोद चौधरी खड़े हैं, दिख रहा है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आजा प्रमोद, आजा। आता हूँ मैं प्रमोद, आपसे बात भी कराता हूँ। आप तो पहले मैं कोचिंग की बात, ये प्रमोद झाजड़ा ही है आपका, मेरा साथी है, मेरे कॉलेज का जूनियर है। हाँ को जा रहा हूँ, पकड़, बोल। हाँ बोला। बालिकाओं को जा रहा हूँ, सब हमारा परिवार का ही है सब। और मारी जगह पहली जगह मैं पढ़ापो शुरू करियो, बटो सीएलसी में करियो। और आज बहुत बड़ा सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है शायद, क्यों? और शायद ये ना यहाँ के जारडा को पता होगा, मैं बालिकाओं को जा रहा हूँ, मूलजी को पोतो हूँ मैं मूलजी को पोतो हूँ। हमारे फादर को नाम होराराम जी है, सब जाने, और पूरा परिवार है। मतलब बहुत खुशी है। आज मैं भाग के आया हूँ अजमेर से, अजमेर चला के आया, पता लगा मैं आया हुआ हूँ। बैठ। सबका भवानी गाँव है। आप मेरे घर पे हो आज? अच्छा, अरे जय होता है, झाजड़ा की जय हो। एक झाजड़ा और भी हमारे जानकार हैं, जयप्रकाश झाजड़ा, RSF से जानते हो आप कोई? हाँ, वो जयप्रकाश झाजड़ा जी हमारे सीकर एडीएम रहे, बहुत भले व्यक्ति हैं, देवता तुल्य व्यक्ति हैं। तो मैं जो बात कह रहा था, तो हम लोग क्या, आपका पकड़ बेटा वापस, तो बच्चे का एडमिशन हुआ, जिस क्लास में एडमिशन हुआ उसी में पूरी साल एंड हुई। जो टीचर खड़ा हुआ उसी टीचर ने आपका कोर्स पूरा कराया। इसीलिए हर बच्चे पे हम लोग काम करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 6ठी क्लास से बच्चों को आप भेजना स्टार्ट करें। आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता यहाँ और वहां में। और भाई 5-7 साल एक परिवार, एक पीढ़ी दुख पालेगी तो अगली पीढ़ी सुख पाओगी। मैं एक मास्टर को छोड़ू, हमारा बाप मन ढंगू पढ़ाया तो मैं भी सुख पाऊँ वहाँ। मेरा माँ बाप तो 90 साल का ही, वे भी दोनों एसी में आराम सोवे, मैं भी एसी में रहा। अगली पीढ़ी एक मन ठीक ठाक रखियो, जहाँ 3 पीढ़ी भगवान का आशीर्वाद दूं, सुखी रोटी खा रात में सोवा। तो मेरे थारो निवेदन है कि 6ठी क्लास, मैं देखो साहब, मैं थारो बड़ो नाराज भी हूँ कि थारे गांव में एक डॉक्टर रिटायर हो गया, बी के बाद गांव में डॉक्टर को माहौल को नहीं बने, कठन कटे माहौल की कमी है। और आ काम करने में आऊँ, मैंने साहब नहीं करना चाहिए, भगवान के जाऊँ, जो को जाना है सीख करना है, ठीक सी कोचिंग चलाऊं, बढ़िया संख्या में लोग काम करें, 2 स्टाफ का आदमी भेज सकूँ। मैं खुद ही ले आया हूँ ताकि मैं थारों एक जुड़ सकूँ।
और मैं करीब करीब हर सिलेक्टेड बच्चे घर जा रहे हूँ। 120 घर में जा रहा गयो, हरियाणा जाए हो, अलवर हो गया, मारवाड़ हो गया, आज काल मैंने जानो तो सरवाड़ और तना प्रोग्राम बनो सरवाड़ में कोई गार्जियन सिलेक्ट हो बच्चों तो भाई रख दियो प्रोग्राम हमको आप सरवाड़ जावाना समय को सदुपयोग करा। आज पर्वत सर का 4-5 लाइव कर रात में अजमेर सो जावांगा, काल फिर बठिन माल पूरा करता करता बड़े सरवाड़ पहुंच जाऊंगा, फिर 2 दिन टोंक में रहूंगा। तो मेरा निवेदन है सारे गांव में एक डॉक्टर बच्चों बने। डॉक्टर साहब बड़ी चीज है, आज के 15 साल बाद थाने को एहसास हो डॉक्टर क्यों है। क्यों मैं यहाँ अगला बच्चा देखे जगह मारे करे थैलो ले आया हा, आज वह कारा में घूमे हैं। मैंने ताबरा की है लेकिन वह सही जगह आया और सीकर में CLC खोली जहाँ सामान्य आपा गाँव का घर का बच्चा बटे पढ़िया और वह सिलेक्ट होया। थारे तो जहाँ 3 सिलेक्शन होया, 1 सीकर दे दियो, 33% एक रोज CLC दे दियो, बाकी पूरी सारी कोचिंग एक तरफ होगी। तो मेरा सारा निवेदन है कि बच्चा ने जोड़ो हमारे साथ। इस साल भी एडमिशन चल रहे, अभी तो बच्चा ने भेज को कोई दिक्कत को नहीं। हमारी खुद की CBSE की स्कूल भी है, स्कूल RBC की भी है, सीकर आओ विजिट करो। तो आ मेरी बात थाने कहने के लिए आया टाबर सारा सिलेक्ट हो गया। और तू क्या कहना चाहो बता भाई। बस वही जो बॉस ने कहा, अभी विश्वास रखें CLC पे और मैनेजमेंट पे, टीचर पे। थैंक यू। अब हमारी संस्था में टाबर सा का तो काम बताऊं। टाबर सुबह उठे हमारे 5:30 बजे हॉस्टल में, 5:30 उठ आपको नहा धो कर नाश्तो करे और 6:30 क्लास में बढ़ जा। 6:30 1 क्लास ले वो आप अच्छी बार पूजा को 1 बजे उठावे, खानो खा रेस्ट करें, 3 बजे 6 बजे पढ़ाई करें बैठ रहे। 6 बजे बाद उठो, शाम खाना कर, शाम को हमारी कोचिंग रोज हनुमान 40 हो गए। हनुमान जी के मंदिर बैठे हो तो बाऊ तो बड़ो है को नहीं कोई हनुमान जी हो। तो हमारी कोचिंग में रोज हनुमान 40 हो गए। साहब मंदिर बनाना बड़ी बात को नहीं, रोज हनुमान 40 1000 टाबर कम बैठ और बेटा हनुमान 40 करे। फिर रात में 7 बजे 12 बजे बच्चा फिर बैठे पढ़े और रात में बच्चा छुट्टे 12 बजे। लास्ट के 2-3 महीना में खुद बैठे रहूँ, पूरी स्टाफ मारो रहे। तो अब आप मंदिर में खड़ा तो आप कर हनुमान 40 सामने किन किन हनुमान 40 तो मंदिर बनाना काम को नहीं पड़ा, हनुमान 40 याद करो। तो पाठ कर रहे हैं आप। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरनउ रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊसा, शंकर सुमन केशरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उरला, रघुपति की ने बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय है भरत संभाय, सहस वदन तुम रो यश गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दी। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिनु पैसा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज सहारो आपे। तीनों लोक हाँपते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, नासे अरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम सा, और मनोरथ जो
सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्त नहीं धरहि, अनुमत से ही सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किनार। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे, नाथ हृदय में डे। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। तो शिक्षा है, ये तो डॉक्टर खड़ा है, और संस्कार है, इसको आता हनुमान चालीसा। दोनों काम करा दिया आपके मैंने, शिक्षा भी दे दी और संस्कार भी दे दिए। क्योंकि बिना संस्कार के आदमी राक्षस होता है। रावण अनपढ़ नहीं था, कोई शिव जी का भक्त है तो शिव तांडव रावण का लिखा हुआ है। हर शिव भक्त सावन में शिव तांडव पढ़ता है, पर रावण की पूजा कोई नहीं करता है, तो राक्षस था। तो जो आदमी नास्तिक है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। हम तो साहब संस्कार भी देते हैं और डॉक्टरी बनाते हैं। तो यह आज के, और एक बात कह के जा रहा हूं, माफी चाहता हूं, घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस से कह के जा रहा हूं। आप थारे गांव में 50 साल के बाद अब 3 डॉक्टर बने हैं, अगले 4 साल में देख ले गांव में 10 डॉक्टर बन जाएगा। ये आने का फर्क पड़ता है। तेजा जी को भक्त हूं। तेजा जी की एक लाइन मेरे सेट होगी, इसलिए मैं घूम रहा हूं। तेजा जी की माँ बोली अड़बान जा, लागो लागो जेठ सुने होगो। तो तेजा जी बोले माँ काम तो हाड़ी कर ले सी। तो तेजा जी की माँ एक बात की तेजा जी ने, कि हाड़ी कह बायोड़ा, हाड़ी कह बायोड़ा, मूंग मोठ निपजे तेजा रे। हाड़ी कह बायोड़ा, मूंग मोठ निपजे तेजा रे। थारे तो बायोड़ा मोती नीप जय तेजा, थारे तो बायोड़ा मोती नीप जय। साहब 1000 आदमी नौकरी दे रखी है, फिर खुद घूम रही हूं क्योंकि खुद का बायड़ा मोती दीप जाए। बोलो तेजा जी महाराज की जय। लाइव बिल्कुल आओ, सम्मान भी कराएं, क्यों नहीं कराएं। डॉक्टर बनाया छोरे को। ये डायरी उठा लो पड़ा, ये बेल्ट में उठा ले पड़ा। पहले बालाजी के तू चला के बालाजी के, इसको भेजो, डॉक्टर को भेजो, डॉक्टर को भेजो। भाई आज तो वीआईपी है, आप ही के लिए आया ठसकड़ा। नहीं सीधी बात और नहीं, हमारे क्यों काम उठे तो डॉक्टर नहीं बनते तो आज तक उन्हें आज ही क्या आया। बालाजी के मंदिर में बैठ डेली शाम को 7:30 बजे 10-5 आदमी पाठ कराया करो। मैं लिख कर दे सकूं, जो है भी कई गुना हो जाओगा, बहुत फर्क पड़े चीज। आ जाओ भाई। हनुमान 40 मिनट लगे बड़ा 6 और पढ़ के अध गुर जाओ है। सुंदरकांड बड़ी अच्छी बात है। जाम मंत्र के वचन सुहाए है क्या हनुमंत। हाँ माला हाथ दे दो मेरे को, क्योंकि बारिश के मौसम में ये क्या कीड़े। हाँ वो एक पढ़ा दो बस, बाद में हाथ दे दिया मन से। साफा भी लाओ, बिल्कुल लाओ। साफा भी उड़ा क्यों उड़ता, छोटे डॉक्टर बनाए। बस एक साफा लिया। लो जी प्रणाम साहब। बटन देखो, हटाओ ये जाओ। लो ला बटन देखो, अपने फोटो में बन रही है। लो भाई साहब हेलो लो जी।